share the data with you or to participate in your specific research venture. Then there could be some failures to reach those who can give permission. देखें बहुत ही important ये है कि आप सही बंदा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो आपको इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है? बिकॉज मोस्ट ऑफ यू वुड बी वर्किंग ऑन सम मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक्स, तो यकीनन आपका जो पार्टिसिपेंट होगा या जो आपका रिस्पोंडेंट होगा वो आपके जेनेरिक कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट से रिलेटेड कंडक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके जो है वो आपके इमीडिएट रिस्पोंडेंट होंगे। अगर आप इटसेल्फ कोई इंडस्ट्री की रिसर्च कर रहे हैं तो इंडस्ट्री इटसेल्फ भी आपकी मुकम्मल तौर पर इसी तरीके से, अगर आप कोई इन्फ्लेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, कोई आप इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो जो जनरल पीपल दैट आर लिविंग और जनरल पॉपुलेशन दैट आर लिविंग इन अ स्पेसिफिक कंट्री वो भी आपकी रिस्पोंडेंट हो सकती है। तो कई दफ़ा पता है कि ऐसा ये भी एक रिसर्चर से गलती होती है कि वो सही डाटा एक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि वो ठीक बंदे से रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा होता, ठीक है? देखें, ठीक तरह से रिक्वेस्ट करना, पहली बात ठीक रिक्वेस्ट करना, दूसरी बात ठीक तरह से रिक्वेस्ट करना, तीसरी बात ठीक बंदे से रिक्वेस्ट करना कि भाई आप हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर लें, दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। देन आपको उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि द सेंसिटिविटी और क्रेडिबिलिटी, मैं नॉर्मली इन दोनों वर्ड्स के लिए जो सेंसिटिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसके लिए क्रेडिबिलिटी का वर्ड काफ़ी है कि आपको ये यकीन हो कि आपका डाटा जो है वो मिसयूज़ नहीं होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर आपने कोई ये जो मार्केटिंग की हम स्टडीज़ नॉर्मली प्रोडक्ट से या एफएमसीजी से रिलेटेड कंडक्ट करते हैं, तो हम जो हमारी जो टीम्स होती हैं, हम उनको क्लियरली मना करते हैं कि आपने टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना। टू मच से क्या मुराद है? देयर इज़ नो नीड टू आस्क फॉर देयर सीएनआईसीज़, देयर इज़ नो नीड टू आस्क फॉर देयर बैकग्राउंड, कि जी आपकी रिहाइश कहाँ पे है, आप रहते कहाँ पे हैं, आप पीछे से कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो नीड फॉर दैट। आप सीधा-सीधा जो अगर परचेज़ इंटेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सीधा-सीधा उनसे पूछें कि अच्छा आपने इससे पहले कोई ब्रांड यूज़ किया है? अच्छा इससे पहले आप कौन-सा ब्रांड यूज़ करते थे? अच्छा आपने कितनी देर तक उस ब्रांड को यूज़ किया? अगर वो ये कहता है कि नहीं मैंने ब्रांड को चेंज किया, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा आपने ब्रांड को क्यों चेंज किया? क्या इश्यू था? फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ देयर इज़ अ स्पेसिफिक मेकअप ब्रांड, चलो लेट्स से कोई नेल पॉलिश का ब्रांड है, तो बड़े आराम से पूछा जा सकता है कि जी आपने वो नेल पॉलिश का ब्रांड को क्यों चेंज किया? क्या उसके कलर्स अच्छे नहीं आना शुरू हो गए हुए थे? क्या उसका जो वो थी खुशबू थी वो चेंज हो चुकी हुई थी? क्या उसकी फ़ील चेंज हो चुकी हुई थी? क्या उसका टेक्सचर चेंज हो चुका हुआ था? या आपको क्या शायद उसी प्राइस के अंदर कुछ और बेहतर ब्रांड की चीज़ मिल गई थी? देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो नीड टू आस्क फॉर अच्छा आपका सीएनआईसी नंबर क्या है वो ज़रा दे दें, हमने लिखना है। अच्छा आपका, हाँ, आप उनसे उनका सेल फ़ोन नंबर माँग सकते हैं और नॉर्मली द पीपल आर नॉट रिलक्टेंट टू शेयर दैट कि अगर आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे वो आपको दे देंगे, ठीक है? हाँ, अगर आप उनसे अब ये पूछना शुरू कर दें कि जी अच्छा आप बैकग्राउंड क्या है, आप कौन-सी सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, आप कितनी देर वहाँ पे रहे, तो यकीनन इट विल एक्चुअली रेज़ एन आईब्रो फॉर देम, वो सेंसिटिव हो जाएँगे, वो आपको अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देने से रिलक्टेंट होंगे। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर कि वो बहुत अच्छे तरीके से फिज़िकली पैरामीटर्स को एनालाइज़ करें कि हमने जब रिक्वेस्ट करनी है, किस चीज़ से रिक्वेस्ट करनी है, उन लोगों को रिक्वेस्ट करनी है या उन इंडस्ट्रीज़ को, ऑफ़िसेज़ को, या अगर वी कैन सिंपली यूज़ द वर्ड ऑफ रिस्पोंडेंट्स, कि अगर हमने अपने रिस्पोंडेंट्स से डाटा की रिक्वेस्ट करनी है, तो हाउ कैन वी एक्चुअली रिक्वेस्ट देम फॉर द एक्सेस ऑफ डाटा टू अस, ठीक है? देन अगेन लास्ट 2 लाइन्स पढ़ रहा हूँ कि द परसेप्शंस अबाउट द रिसर्चर्स क्रेडिबिलिटी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही मार्केटिंग की रिसर्च कंडक्ट करनी हो और लेट्स से मैं कहूँ कि जी हमने लिप्टन वाले कोई एक रिसर्च, लिप्टन टी वाले कोई एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए ये बात तकरीबन सारे लोगों को पता है कि लिप्टन इज़ अ स्पेसिफिक टी ब्रांड जिसका एक येलो कलर मौजूद है। अगर आपका जो रिसर्चर है या जो अगर आपका टीम मेंबर है, अगर आप उसको
लेट्स से शायद आपने देखा हो कभी किसी ने वो लिप्टन की कोई कैप पहनी होगी, कोई एप्रन पहना होगा, नॉर्मली येलो कलर का सूट होगा, नहीं तो येलो कलर का कोई अपर पहना होगा जिसपे लिप्टन शिप्टन कहीं पर या ब्रांड का नेम कहीं पर मेंशन होगा। देखें, ये तमाम की तमाम चीजें की जाती हैं ताकि रिसर्चर की क्रेडिबिलिटी जो है वो कस्टमर के ऊपर या उस बंदे के ऊपर जिसने डाटा की एक्सेस देनी है हमें, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, देन इसी तरीके से जो डाउट्स हैं कॉम्पिटेंस की रिसर्चर के ऊपर, दे आर ऑल्सो ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस जो है। अगर डाउट्स होंगे तो कोई भी जो रिस्पोंडेंट है ही और शी विल नॉट ओपन अप। तो द रिसर्चर मस्ट एक्चुअली अडहेयर टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि उसे ये बात पता होनी चाहिए। देखें, ये सारी बातें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कल को आपने जब भी अपनी प्रैक्टिकल रिसर्च कंडक्ट करनी है तो आपको एज अ रिसर्चर इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो पहली बात इस लाइन में लिखी हुई है, आपको पता होना चाहिए कि डाटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कोई हैं भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको अपने प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल दी, तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास पूरे 10 लाख रुपए थे पूरे के पूरे पाकिस्तान से सिर्फ डाटा इकट्ठा करने के लिए। यानी कि मैंने वो 10 लाख सैलरीज के अलावा थे। मतलब ये कि जी मेरी अगर 5 टीम्स हैं तो मैंने उन 5 टीमों को जो सैलरीज देनी थी वो अलहदा थी। ये 10 लाख रुपया सिर्फ इस काम के लिए था कि मेरी टीम जो है वो पाकिस्तान के किसी एक शहर में गई है तो उसको ट्रैवल के लिए कितना खर्चा देना पड़ेगा, वहां पर वो 3 दिन के लिए रहे हैं तो वो किसी रेस्ट हाउस में रहेंगे, गेस्ट हाउस में रहेंगे, या मेरे किसी पर्सनल दोस्त के जगह पर रहेंगे, उनके रहने का, रिहाइश का, उनके खाने का, उनके मोबिलिटी का, ये जो सारे के सारे उनके खर्चे थे वो उस 10 लाख में से कवर हो रहे थे। ठीक है, तो बीइंग द रिसर्चर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आपने डाटा कलेक्ट करना है तो आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं भी या नहीं भी। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैसे अब हमें ये बात पता थी कि अगर हमने उन लोगों को टारगेट करना है तो हमने वो लोगों से हम बात करने जा रहे हैं जिनका आइडियली लिटरेसी का लेवल बहुत लो है। ठीक है, तो हमें वहां पर बहुत ध्यान से जाना था। जैसे अभी इन्हीं सारी क्रेडिबिलिटी और सेंसिटिविटी के लिए हमने पता क्या किया, हमने 2 काम किए। हमने सबसे पहले फॉर एग्जांपल जब हम लोअर पंजाब में गए तो हमें लोअर पंजाब में बहुत सारी जगहों के ऊपर, लेट से कुछ जगहों के ऊपर तो मुझे भी पता था कि जैसे मेरा गाँव है या मेरे गाँव के आसपास है तो हमें पता था कि वहां पर आज भी पंचायत जो है वो एग्जिस्ट करती है, पंचायत के लोग बैठते हैं, नहीं तो कहीं कुछ जगहों पे जिरगा सिस्टम मौजूद है। अच्छा, अब इटसेल्फ के हम जाकर डायरेक्ट ठा करके लोगों के पास चले जाते हैं और लोगों को हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक होता है या कंपिटेंस पे शक होता। हमने क्या किया, हम सबसे पहले वहां के काउंसलर्स को मिले। जब उन वहां के काउंसलर्स को मिले तो बहुत सारे काउंसलर्स ऐसे थे जिनको हमारे काम की सिग्निफिकेंस समझ आई। ठीक है, मैंने अपनी टीम्स को कहा कि आप वहाँ के काउंसलर्स या लोकल लेवल के नुमाइंदों से मिलें। जब हम लोकल लेवल के नुमाइंदों से मिले तो बहुत सारे लोकल लेवल के नुमाइंदे ऐसे थे कि जिनको मैं पर्सनली भी अप्रोच कर सकता था, तो हमने उनको अप्रोच किया पहले। फिर हमने उनको कहा कि अच्छा, आप अब हमें ये बताएं कि कौन से गांव और देहात हैं जहां पर अगर आप एज अ काउंसलर काम कर रहे हैं तो आपकी जरा ज्यादा अच्छी पकड़ है। तो उन अलर्ट से उन्होंने कहा जी इस लैया के इस गांव में मेरी बड़ी अच्छी पकड़ है, आप यहाँ पर अगर किसी से भी बात करना चाहेंगे तो मैं उसको अपने डेरे पे भी बुला लूंगा और आप उस पे से बात भी कर सकते हैं। देखें, ये सारी हमने एक्सेस टू डाटा के लिए बीइंग द रिसर्चर हमने ये तमाम की तमाम इश्यूज को एड्रेस किया। ठीक है, देन व्हेन इट कम्स टू द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो कि आपने जहन में रखने, मैंने बहुत सारे आपको जेनेरिकली डिस्कशन में कवर भी कर दिए, बुक्स के एक एक पॉइंट को मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सेस इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। याद रखिएगा, ये नहीं था फॉर एग्जांपल हमारे रिसर्च के केस में ये नहीं था कि बस हमने एक दफा जो है वो एक ही एक्सेस का तरीकेकार बना लिया कि जी रिप्रेजेंटेटिव को पकड़े और रिप्रेजेंटेटिव के डेरे के ऊपर जो है वो बंदा अगर आ सकता है तो वो आ जाएगा, या अगर हमें उसकी फैमिली से भी बात करनी है तो हम उनके साथ उसके घर चले जाएंगे, बातचीत कर लेंगे। हमने कुछ जगहों पर जब ये देखा तो बिलीव करें
इससे हमारा काम खराब हुआ। मतलब ये कि एक दफ़ा हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि हमारी जो एक टीम थी, उस टीम ने मुझे रिपोर्ट किया कि सर हम ना काउंसलर को जब उनके घर लेकर गए जिन लोगों से हमने बात करनी थी, तो वो इतने डरे हुए थे कि वो हमें जवाब भी नहीं दे रहे थे प्रॉपर। उनका ख़्याल था कि हम शायद काउंसलर साहब के साथ आए हैं, तो हम पता नहीं कितनी ऊँची चीज़ हैं। अच्छा, ये वाक़ई में इश्यूज़ जो हैं, ये हमें फेस करने पड़े। दैट इज़ व्हाई यहाँ पर एक वर्ड मौजूद है आइटरेटिव का। याद रखिएगा कि एक आइटरेटिव प्रोसेस है, ये एक रेपिटेटिव प्रोसेस है एंड इट माइट नॉट बी द सेम ऑल द टाइम। कुछ ऐसे जगह भी थी, जैसे हमने बलूचिस्तान में बहुत कम हमने एक एक आधी ही जगह पर हम जा सके, उसके अलावा हमें उसकी एक्सेस नहीं मिली, तो हमने वहाँ पर सिर्फ़ एक ही फैमिली को विज़िट किया, वो भी हमने फिज़िकली नहीं हम विज़िट कर सके, ऑनलाइन हमने उनसे बात की, वो भी थ्रू अनदर पर्सन, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, लेकिन जब हम सिंध में गए, तो वहाँ पर चूँकि बहुत सारे दोस्त थे, एग्ज़िस्ट करते थे, डीसी भी थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, एसी भी दोस्त था, तो उसको कहा तो उसने कहा कि यार मसला ही कोई नहीं है, टीम को भेज देना। वो टीम गई तो उसने क्या किया, उसने जितने काउंसलर्स थे उन सबको उस पे खाने पे मदऊ किया हुआ था। वो 35 के 40 काउंसलर वहीं पर ही मिल गए। 45-40 काउंसलर से हमने बात कर ली, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उससे पहले क्या था, हमने कहा जी काउंसल साहब आपकी मेहरबानी, आप सिर्फ हमें बता दें कि कौन से वाली जगह पर आपकी अच्छी पकड़ है कि हम वहाँ किसी घर में जाकर आपका नाम लेकर अगर घुस जाए, तो वो लोग हमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये ज़हन में रखिएगा कि टू रिक्वेस्ट दी एक्सेस फॉर डाटा, कि किसी से ये बात पूछना कि भाई आप हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर लें और हमें डाटा दे दें, दैट इज अगेन टू रिक्वेस्ट दी एक्सेस। यहाँ पर बेशक ये लिखा हुआ है बुक में कि एक्सेस एज एन आइटरेटिव प्रोसेस, इसको अपने जहन में ये कह रहे हैं कि टू रिक्वेस्ट दैट रिस्पोंडेंट टू गिव यू दी एक्सेस टू द डाटा इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। और आइटरेटिव का हरगिज ही मतलब मत लीजिएगा कि इट्स ओनली अ रेपिटेटिव प्रोसेस, दो इट इज डेफिनेटली इट इज रेपिटेटिव, बट हर एक दफा में कंडीशंस के हिसाब से आपको ये गेन ऑफ एक्सेस या रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डाटा चेंज भी करनी पड़ सकती है, ठीक है? अगेन डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च। देन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पहले भी की, दोबारा भी लिखी है, ऑब्टेनिंग कंसेंट फ्रॉम मैनेजर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। यकीनन मैनेजर्स रहने भी दें, पार्टिसिपेंट्स भी रहने दें, तो बात समझ आ जाएगी। हम मेरी जो भी टीम्स वहाँ जाती थी, तो हम ये नहीं कि ठीक है हमने काउंसलर साहब से बात कर ली तो घर जाकर बस शुरू हो गए, नो। हम नॉर्मल तरीके कार क्या करते थे, वी ट्राई टू ब्रेक द आइस, ठीक है? हमने बहुत सारे ऐसे स्मॉल आइटम्स रखे हुए थे, जैसे कहीं पर गए तो वाटर बॉटल्स ले गए, वो जो जो बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, कहीं पर गए तो बच्चों के लिए साथ टॉफीज वगैरह का कोई छोटी मोटी चीज ले गए, किसी जगह पे गए तो डिपेंडिंग अपॉन के वहाँ की जो सौगात है, कोई कहीं पर कोई हलवा की सौगात है, कहीं पर कोई और स्वीट की सौगात है, कहीं पर ड्राई फ्रूट्स की सौगात है, तो वो वहाँ ले गए आउट ऑफ द मनी दैट वाज अवेलेबल विद अस, ठीक है? तो हम उसमें से ले गए और बकायदा हमने उसको अपने रिसर्च के डाटा के अंदर हमने उसको बजट के अंदर लिखा हुआ है कि हमने ये गिफ्ट आइटम्स हमने परचेज किए उससे। हम वहाँ ले गए, उसका फ़ायदा क्या होता था? उसका फ़ायदा ये होता था कि जब हम वो प्रेज़ेंट करते थे तो पार्टिसिपेंट्स थोड़ी देर के बाद वो फैमिली काफ़ी हद तक, जो चूँकि यंग बच्चे थे, आप ही आपसे यंगस्टर्स होंगे, आपसे 2-3 साल छोटे होंगे, तो वो एक आइस ब्रेक हो जाती थी, जिसकी वजह से वो टीम्स बड़े आराम से उन जो हाउस होल्ड्स होते थे, उन लोगों से या फैमिली मेंबर्स होते थे, उनसे बात कर लेते थे। लेकिन फिर से मैं बार-बार बता रहा हूँ, मैंने हमने उन तमाम के तमाम लोग बच्चों को पहले ये बात सिखाई थी कि आपने उनसे बताना है, सबसे पहले आपने उनसे बताना है कि हम क्यों आए हैं आपके पास और क्या आप विलिंग हैं। एक फैमिली इत्तेफाक से ऐसी भी थी जिसने, हम गए, बड़े अच्छे तरीके से मिले, काउंसलर भी साथ थे, 2-3 या कोई पता नहीं शायद उनके पंचायत का कोई मेंबर साथ थे। हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें क्लियरली कह दिया कि नहीं सर, हम आपके किसी भी इस तरह की चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमारा कोई पास्ट अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मेरी टीम ने उसी वक़्त ही मुझे फ़ोन किया कि सर जी क्या करें? मैंने कहा आप उठ के आ जाएँ। बिकॉज़ द कंसेंट वाज़ एक्चुअली नॉट गिवन बाय द पीपल टू पार्टिसिपेट इन आवर सर्वे। तो हमने उनको छोड़ दिया, हम नेक्स्ट फैमिली की तरफ चले गए, ठीक है? देन ऑब्टेनिंग कॉग्निटिव एक्सेस, मैं भी इसी बात के ऊपर मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। मैंने आपके इसी वाली स्लाइड्स के अंदर मैंने 3 चीज़ों का डिफरेंस रखा हुआ है आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो है देखें
प्रॉपर कंसेंट लेना, ठीक है। एक चीज होती है जिसको कहते हैं इम्प्लाइड कंसेंट, कि अगर आप एक चीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको कोई स्टूडेंट जो है वो एक लिंक भेजे और वो आपसे ये लिखे कि जी मैं जो है एक स्पेसिफिक रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहा हूँ, काइंडली ये फॉलोइंग लिंक है, इसको फॉलो कर ले। अब अगर आप उस लिंक को फॉलो करके उसके क्वेश्चनेयर तक चले गए हैं, तो इसका मतलब कि ये एक इम्प्लाइड परमिशन है कि आप उसके पार्टिसिपेंट के तौर पर उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई विल शेयर कि व्हाट डू वी मीन बाय लैक ऑफ कंसेंट, what do we mean by implied consent and what do we mean by no consent at all, ठीक है। तो खैर इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सेस। अच्छा देखिए ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप रिसर्चर है ना भाई, आपने अगले बंदे को या जिससे आपने डाटा लेना है, जिससे आपने डाटा एक्सेस करना है, आपको उसको यकीन दिलाना है हर चीज से रिलेटेड, ठीक है। ये डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट बातें जितने मर्जी फैंसी वर्ड्स में कर लें, लेकिन ये प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट इफ यू आर गोइंग into the market as a researcher and you have to collect the data from other people, it is entirely your responsibility to adhere to all the concerns and challenges that can actually be there for that specific person। कि अगर उसको कोई एथिकल इशू है कि वो आपके साथ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहता और आपको लगता है कि आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, तो आप उसको एड्रेस कर लें, ठीक है। अगर कोई ऐसा इशू है कि जिसमें आपको लग रहा है कि आप उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, किसी और के थ्रू एड्रेस करवा सकते हैं, तो किसी और के थ्रू उसको एड्रेस करवा दें। बताने का सिर्फ ये मकसद है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू रिक्वेस्ट अ प्रॉपर access of the data from the respondent before collecting even a single piece of data from that specific respondent, ठीक है। देन हम जो बात कर रहे थे थोड़ी सी और एक स्टेप आगे जाते हैं। देर आर सर्टेन केसेस जिसमें हमारे पास वर्चुअल एक्सेस भी होती हैं, मेरा ख्याल है वर्चुअल के हवाले से तो आप ज़्यादा क्लियर है। देन व्हाट कैन देयर बी सम स्ट्रैटेजीज जो कि आप डिप्लॉय कर सकते हैं एक्सेस को अच्छे तरीके से गेन करने के लिए। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज तो इनफॉर्मली आपके साथ शेयर कर ही दी, लेकिन बुक में जो लिखी है उनको भी देख लेते हैं। कि इंश्योरिंग फेमिलियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने अभी आपके साथ बात की कि हमारी जो टीम्स जाती थी, ऐसा नहीं था कि वो एकदम से ठा करके क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। नो, दे गो देयर, दे सिट देयर, दे स्पेंड सम टाइम। इवन बहुत सारी ऐसी जगहों पर तो हमें इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देखने को मिली कि हम गाँव में जाते थे तो वो लोग कहते थे कि जी आप हमारे पास खाने के टाइम पे आए तो आप क्या खाने तक भी आप रुकें। तो हमने अपनी टीम्स को ये कहा था कि बहुत सारे कल्चर्स में ये अनएथिकल होता है, वो लोग इसको माइंड करते हैं कि भाई हमने इनको खाने के लिए रोका, ये खाने के लिए नहीं रुके। तो हमने अपनी टीम्स को ये बात समझाई हुई थी कि अगर इस तरह की सिचुएशन बने तो जस्ट सिट विद देम, make yourself comfortable and make themselves comfortable as well, ताकि आप एक familiarity का बैरियर जो है वो क्रॉस कर लें। और once the familiarity is being generated तो फिर आपके लिए डाटा कलेक्ट करना आसान हो जाएगा। देन allowing sufficient time, yes this is a very very important thing। जैसे मैंने भी कहा, हमने टीम्स को टेक्निकली मना किया कि भाई जाके एकदम से ठा करके उनसे क्वेश्चंस पूछने नहीं शुरू हो जाना, एकदम से जोर जोर से बातें करना नहीं शुरू हो जाना। टेक योर टाइम, एटलीस्ट अगर 3 लोग जा रहे हो तो बैठो, एनालाइज करो, एनवायरनमेंट देखो। जरूरी नहीं है कि हर तरह की बात के अंदर अपना इनपुट दो। पॉलिटिकल डिस्कशन है तो देख लो कि किस तरफ उसको टिल्ट करना है। अगर रिलीजियस डिस्कशन है, कुछ कहना है तो सोच समझ कर बोलें। कोई और जनरल डिस्कशन है तो मुझे लिटरली अपनी चारों की पांचों टीम्स की बाकायदा 7 डेज की ग्रूमिंग करनी पड़ी थी इस बात को लेकर कि भाई आपने वहां पर ये सारे काम कैसे कर रहे हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। कि हाउ कैन दे एक्चुअली मेक देमसेल्फ फेमिलियर टू द पीपल, हाउ दे कैन मेक देमसेल्व्स अंडरस्टैंड यू। बिकॉज आप एक इस्लामाबाद से उठकर सबर्ब में जा रहे हैं भाई, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी जगह थी कि जहां पर मैंने लिटरली बच्चों को बना किया कि भाई ये फैंसी टी शर्ट और फैंसी कपड़े पहनकर मत जाना, जस्ट
टेक आउट प्रॉपर सलवार कमीज सूट एंड देन गो देयर, ठीक है। देन इसी तरीके से जो सफिशिएंट टाइम है वो कैसे कन्वर्सेशंस कैसे बिल्ड करनी है, देन हाउ यू कैन यूज द एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट्स एंड डेवलपिंग न्यू वंस। यही अभी जो बात आपसे कही कि जी वो डीसी के थ्रू हमने कुछ जगहों पर हम डायरेक्टली पंचायतियों से बात कर, मतलब जहां पर मेरा होल्ड था तो मैंने पंचायतियों को कहा, तो उन्होंने जैसे ही लोकल लोगों से बात की तो वहां पर उन गाँव और देहातों में प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए, तो मैंने वहां से बड़े आराम से एक्सेस कर लिया डाटा, जो मेरे पंजाब के एरिया के करीब की चीजें थी। जो जहां पर मेरे कोई दोस्त डीसी या एसी के तौर पर लगे हुए थे वहां पर भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट्स को यूज किया था। देन lastly giving a clear account of purpose, yes, that is very very important। हमारे केस में भी जो था, चूंकि प्रैक्टिकल केस है मैं इसलिए साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे केस में उन लोगों को ये यकीन दिलाना ना कि हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और हम आपसे सिर्फ ये पूछने के लिए आए हैं कि क्या इस कर्जे का आपका कोई भला हुआ भी है या नहीं हुआ, दैट वाज अ ट्रिकी टास्क, ठीक है। ये वाकई में एक ट्रिकी टास्क था और हमने बड़े सोच समझकर इनिशियली, पता है हमने क्या किया था, हमने ना इनिशियली 6 या 7 डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी बकायदा, और ना हमने अपनी चारों टीम्स को कहा यार ये रट लो, ये याद कर लो, और फिर साथ साथ क्या उनको समझाया, अच्छा अगर ऐसे लोग हों तो उनको ये वाली स्टेटमेंट सुनानी है, अच्छा ऐसे लोग हों तो उनको ये वाली स्टेटमेंट सुनानी है, क्यों, सो दैट दोज पीपल कैन एक्चुअली हैव अ वेरी वेरी क्लियर सेंस कि हम उनसे क्या पूछने आए हैं और क्यों पूछने आए हैं, ठीक है। देन समटाइम्स इट सो हैपन कि हमें कुछ और, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से यकीनन सम ऑफ यू माइट बी यू there might be a need for some of you guys to collect the data from some organizations, and when we are going for that for data collection from some organization, there are huge organizational concerns, तो आपकी ये जिम्मेदारी है being the researcher कि आपने organizational concerns को भी हैंडल करना है, ठीक है। देन आइडेंटिफाइंग पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। अच्छा ये बड़ा एक आसान तरीक़ेकार है कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड करना है ना अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो आप उनको भी समझाएं कि भाई आपको इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी यकीनन हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एचआर से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं, और फॉर एग्जांपल वो कोई रेन्यूमरेशन से रिलेटेड स्टडीज़ कंडक्ट करना चाहते हैं, बेनिफिट्स ऑफ रेन्यूमरेशन से रिलेटेड। अब ये देखें, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ना वो कंफर्टेबली हमें इजाजत नहीं दे रही होती कि हम उनके एम्प्लॉय से जाकर रेन्यूमरेशंस के बारे में बात करें, सेटिस्फैक्शन ऑन द रेन्यूमरेशंस या अप्रेजल सिस्टम्स पर बात करें। तो फिर बजाय इसके कि हम जबरदस्ती उनसे पूछें या अनएथिकल वे में पूछें, तरीकेकार क्या होता है, हम कंपनी के ही ओनर को या मैनेजर को बिठा लेते हैं, भाई उसको पहले समझाते हैं कि भाई अगर हम ये स्टडी करने जा रहे हैं ना तो इसके ये बेनिफिट्स तुम लोगों को भी हो सकते हैं, तो हमें ये वाली स्टडी इस चीज के लिए हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, ये आपके लिए अलाइड बेनिफिट्स हैं। एंड 99.9% ऑफ द टाइम्स ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसके बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड कर लेती हैं और वो अलाउ कर देती हैं कि आप हमारे एम्प्लॉय से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, ठीक है। देन appropriate form of communication, yes, very very important। देखें जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, मैंने अपनी टीम्स को, जो पंजाब वाली टीम थी मैंने लाजमी तौर पर उसमें 3 पंजाब के लड़के रखे, जो सिंध की टीम थी मैंने लाजमी तौर पर उसमें 3 सिंध के लड़के रखे, जो मेरी सराइकी बेल्ट में टीम जानी थी वहां पर 2 मैंने बॉयज ऐसे हायर किए जिनको सराइकी आती थी और वो सराइकी के लोगों के साथ बात, सराइकी लोगों के ट्रेडिशंस या कस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन से फेमिलियर थे, ठीक है। देखिए ये जो अप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जब तक आप ये क्रिएट नहीं करेंगे बीइंग द रिसर्चर, आप कभी भी डाटा उनसे नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। देन कुछ इंक्रीमेंटल एक्सेस के हवाले से भी बात जो है वो देख लीजिएगा, ये बड़ी जेनेरिक सी बात है। देन एस्टैब्लिशिंग रिसर्चर क्रेडिबिलिटी, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, ठीक है। आपकी बुक में अगर बॉक्स देखेंगे 6.10 तो उसमें बहुत सारे आइटम्स जो है वो चेकलिस्ट के तौर पर मौजूद है। जब भी टाइम मिले, खास तौर पे अगर आप प्राइमरी डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब भी